निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का दौरा मुत्तहदा अरब अमारात। दोनों मुल्कों में अरबों डॉलर्स के मुआहदों पर दस्तखत हुए। मुत्तहदा अरब अमारात पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में 20 से 25 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी करेगा। तारीखी सरमायाकारी से पाकिस्तान में मौशी इस्तेहकाम की राह हमवार होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने अबूधाबी में UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात भी की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी भी इस मुलाकात में शामिल थे। मज़ीद जान लेते हैं नुमाइंदा खुसूसी अहमद मंसूर से। अहमद मंसूर, आगाह कीजिए, पाकिस्तान के लिए यकीनन ये अच्छी खबर है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान के जो माशी मामलात हैं उस हवाले से ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है और बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। आज मुत्तहदा अरब अमारात में जो सदर पाकिस्तान के जो निगरान जो UAE के जो सदर हैं उनके साथ निगरान वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ ने एक अहम मुलाकात की है। वज़ीर आला पंजाब भी वहाँ मौजूद थे और तवानाई, पोर्ट ऑपरेशन, प्रोजेक्ट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, फूड सिक्योरिटी, लॉजिस्टिक, मादनियात और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के जो शोबे हैं उनमें पाकिस्तान और UAE के दरमियान सरमायाकारी के ताउन से मुतल्लिक मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत हुए हैं। 20 से 25 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी है जो मुत्तहदा अरब अमारात पाकिस्तान में करेगा और इस तारीखी इन्वेस्टमेंट से पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम की राह हमवार होगी। इस इन्वेस्टमेंट से स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल SIFC है, उसके तहत मुख्तलिफ इक़दाम को पूरा करने में मदद भी मिलेगी। ये संग मील आज तय हुआ है और बड़ी खबर आज UAE से आई है, जहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म जो पाकिस्तान है और आर्मी चीफ हैं वहाँ पर UAE के जो ऑफिसर्स हैं, वहाँ के जो सरबराहान हैं, उनसे मुलाकात में ये सारे मामला तय हुए हैं और इसकी जो ये खबर है, ये खुशखबरी है, ये सामने आई है। जी बिल्कुल ठीक है अहमद मंसूर, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ मौजूद हैं इसी मामले पर बात करने के लिए सीनियर सहाफ़ी जनाब सलीम बुखारी साहब। सलीम बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, पहले डूबती हुई कश्ती को डूबने से बचाया, उसके बाद अब पार लेकर जा रहे हैं और जिस तरीके से हमारी अस्करी और सिविल क़यादत जो है वो मिलकर पहले जो स्मगलिंग होती थी उसका खात्मा किया, डॉलर जो है उसकी कदर उसको कम किया, रुपए को मुस्तहकम किया और अब इतना बड़ा मनसूबा यानी अब जो 20 से 25 डॉलर की सरमायाकारी होगी अरब डॉलर की पाकिस्तान के अंदर, जितना भी इनको शाबाश दी जाए, खराज तहसीन पेश किया जाए, वो कम है। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। मेरे ख्याल से अगर आप पुराना दौर याद रखें जो आज से 4-5 साल पहले शुरू हुआ था 2018 में, तो एक पेज मंत्रा जो है वो गाई बहुत गई थी, लेकिन उसके जो खूंखार किस्म के नताइज निकले वो हमने सब ने देखे। लेकिन इस दफ़ा पहली दफ़ा ये हो रहा है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है, चाहे आप उसको मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कह लें, जो भी कह लें, और जो इस वक्त निगरान हुकूमत है, उनके एक पेज होने के नताइज बिल्कुल आपके चुके सामने आ रहे हैं। इसलिए आपका फेथ और आपका एतमाद उन पर बहाल होता है। मिसाल के तौर पे जब पहले फैसला हुआ था ये कि एक इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनेगी जो गैर मुल्की सरमायाकारी को अट्रैक्ट करेगी और कोशिशें करेगी कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी की डूबती कश्ती है उसको जो है किसी किनारे तक पहुंचाया जाए, तो ये उस सिलसिले की कड़ी है। दूसरा ये कि मुल्क को जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल दरपेश थी, सिक्योरिटी के मसाइल थे, हर दूसरे दिन जो ये धमाके हो रहे थे, बॉम्बिंग हो रही थी, सुसाइड अटैक्स हो रहे थे, उसके बारे में भी इस हुकूमत ने और इस एस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर ये रिजॉल्व किया कि इस फितने को भी ख़त्म किया जाएगा, जिसके नतीजे में हमने देखा कि पहली दफ़ा जो गैर मुल्की यहाँ पर बगैर दस्तावेजात के गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में रह रहे थे, उनका इनखला जो है वो शुरू हुआ है। ये सारे वो इक़दाम हैं जो जुड़े हुए हैं इस चीज़ से कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उनको बेहतर किया जाए। अभी ये जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, यानी ये जो विजिट थी जिसमें आर्मी चीफ भी साथ थे और निगरान वज़ीर आज़म साहब भी थे, उन्होंने UAE के साथ जो मुआहदे किए हैं, यकीनी तौर पर उनका पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी पर तो पड़ेगा ही। और एक बात मैं ख़ास तौर से कहना चाहता हूँ कि UAE जो हमारा हमेशा से हर उसको भी साबका हुकूमत ने न जाने क्यों नाराज करके और बिल्कुल आइसोलेशन में चले गए थे हम, वो भी सूरत हाल जो है बहाल हुई है। लिहाजा UAE के साथ ताल्लुकात जो हैं वो फिर उसी पुरानी नहज पर चले गए हैं, जिसके नतीजे में हमेशा UAE जो है वो हमारी मदद करता था। और वो जो टारगेट फिक्स किया गया था कि 20 से 25 अरब की इन्वेस्टमेंट जो है फौरन उसको यकीनी बनाया जाएगा, उसी के सिलसिले की ये कड़ी है कि इतने मुआहिदों पर दस्तखत हुए हैं, इतने MOU साइन हुए हैं। ज़्यादा दूर नहीं है वक्त, मेरे ख्याल से बहुत जल्द जो है वो हम इस के पाकिस्तान की इकोनॉमी पर मुस्बत
असरात जो हैं उसका मुशाहिदा कर सकें। बिल्कुल ठीक है। हमें सीनियर सहाफ़ी जनाब नवी चौधरी साहब ने भी ज्वाइन किया। नवी चौधरी साहब, एक वो 4 साल का दौर था जिसमें हमें कागज़ों में बताया जाता था, सोशल मीडिया में बताया जाता था कि जी तब्दीली आ गई है और बड़ी तरक्की हो रही है, लेकिन अब हम अमली तौर पर देख रहे हैं वो ममालिक जो कि हमसे शायद ताल्लुकात में इतने ज़्यादा नहीं आगे बढ़ते थे, और अब हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ अच्छे ताल्लुकात बहाल हुए हैं, पुराने ताल्लुकात बहाल हुए हैं, बल्कि 20 से 25 अरब डॉलर की सरमाकारी पाकिस्तान में की जा रही है, जो कि इस बात का सबूत है कि वो इस बात पर यकीन रखते हैं कि पाकिस्तान में अब अमन है और यहाँ पर उनकी सरमाकारी भी महफूज होगी, उनके लोग भी महफूज होंगे। जी बिल्कुल, इस हवाले से बुनियादी जरूरत ये थी कि रियासत पाकिस्तान की तरजीहात का तयन कर लिया जाए। हम पहले देखते रहे हैं कि ऊट पटांग किस्म की हमारी खारजा पॉलिसी थी, और अफसोस का मुकाम के बरादर ममालिक से ताल्लुकात ख़राब किए गए। एक तो ये होता है कि पड़ोसी ममालिक या जो कहना चाहिए कि जिनसे आपके मामूल के ताल्लुकात होते हैं वो ममालिक, उनसे ताल्लुकात ख़राब होना, वो भी एक बड़ा अफसोसनाक पहलू होता है, क्योंकि डिप्लोमेसी बहुत अहम चीज़ है दुनिया के अंदर। तो यहाँ हमारे साथ ये हुआ, जो पीटीआई का दौर था, कि दोस्त ममालिक से भी ताल्लुकात ख़राब हो गए। बहुत अजीबोगरीब सूरत हाल उसमें पैदा हुई। तो जब तरजीहात तय की गई, ये एक पेज पर इन ट्रू सेंस आए, हमारी अस्करी क़यादत, हमारी फिर सिविल हुकूमत, फिर उसके बाद ये निगरान हुकूमत, तो उसके बाद ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव था स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, जिस पर खामखा लोगों ने तनकीद की, भाई आप सबसे ज्यादा माली बहरान में फंसे हुए हैं, कोई रास्ता नहीं है आपके पास, आपको पता नहीं है कि जाने से पहले वो पूरी तैयारी करके गए हैं कि पाकिस्तान दिवालिया हो जाए। जब साबिक जो वज़ीर आज़म थे पीटीआई के चेयरमैन, जब उन्होंने बिजली और पेट्रोल की कीमतें गिराई, तो उसका मकसद क्या था? पाकिस्तान को खुदा न खास्ता दिवालिया करार दे। तो अब जो बड़ी मेहनत से सारे मामला एक ट्रैक पे डाले गए हैं। अब देखें पाकिस्तान की जरूरियात क्या है इस वक्त, एनर्जी, फिर ये ग्वादर को देखें, कराची को देखें, पोर्ट्स, ऑपरेशन प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, पानी का जो मामला है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, फूड सिक्योरिटी, लॉजिस्टिक्स, मादनियात, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। अब इसमें जो मुआहदे हुए हैं, अमारात का पूरी दुनिया के अंदर मालियाती निज़ाम के अंदर एक खास मुकाम है। अगर वो किसी मुल्क के साथ मिलकर चलता है तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, और हमारे तो खैर बहुत बरादराना ताल्लुकात हैं उनके साथ। उनकी इन्वेस्टमेंट होगी, और उनकी जो मैं समझता हूँ एक्सपर्टीज है, उससे भी हमें फायदा उठाना है। बहुत ज्यादा इस हवाले से वो आगे जा चुके हैं। लगभग 18 लाख पाकिस्तानी वहाँ बाइज्जत रोजगार कमाए। तो ये हमारा तो बहुत देर से कह रहा था कि आप हमें मौका दें, प्रॉपर सिस्टम बनाएं, और जिस तरह ये हमारा SIFC के जो इनिशिएटिव है, उसके बाद तो बहुत गुंजाइश पैदा होगी। तो ये दौरा इस हवाले से बड़ा कामयाब रहा कि जहां जहां हमें जरूरत है बिल्कुल उन्हीं चीजों को एड्रेस किया गया, और अमारात भी उस हवाले से बहुत मुतमईन नजर आ रहा है। बिल्कुल ठीक है। ऐसे सलीम बुखारी साहब, हम माजी में देखते आए हैं कि जब भी कोई निगरान हुकूमत आती है, उनका फोकस यही होता है कि बस कुछ अर्सा प्रोटोकॉल के मज़े लिए जाएं, अपना काम किया जाए, इलेक्शन करवाया जाए और उसके बाद घर को जाया जाए। लेकिन ये निगरान हुकूमत, चाहे वो वफाक में हो या चाहे वो पंजाब की निगरान हुकूमत हो, हमें वो सिंसेरिटी नज़र आती है, हमें संजीदगी नज़र आती है कि मुल्क के लिए कुछ करके जाना है, कम वक्त में ही सही, लेकिन कुछ इतना अच्छा करके जाना है मुल्क के लिए कि लोग याद रखें और पाकिस्तान का भला हो। ये जो सिंसेरिटी हमें एक, ये अगर कहा जाए कि नया पाकिस्तान तो असल में ये है, तब्दीली तो असल में ये है। देखिए आपने ठीक कहा, बिल्कुल होता यही था कि जब भी इलेक्शन जो है उसका यानी वक्त आता था तो निगरान हुकूमत जो है वो अपने अल्ले तल्ले करके चुपके से इलेक्शन करा के और घर को चले जाते थे। लेकिन उस वक्त मुल्क की सियासी सूरत हाल और जो मुआशी सूरत हाल है वो इतनी जिक्रगू नहीं होती थी। तो इसकी वजह से मेरे ख्याल से, चूंकि मैंने जैसा पहले कहा कि मिलिट्री सेटलमेंट और जो निगरान सेटअप है वो एक पेज पर है, दोनों ने ये रियलाइज किया कि मुल्क की सूरत हाल जो है वो ठीक नहीं है, और उनके पास थोड़ा वक्त भी था, मतलब वो 90 डेज की बजाय थोड़ा उनको ज्यादा वक्त मिला। तो निगरान वजीर आजम ने भी, और इसी तरह से जहाँ जहाँ निगरान वजीर वज़ीर आला है, उन्होंने भी सोचा कि कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए कि लोग इस इंटरम सेटअप के भी गुण गाएं। तो मैं समझता हूँ कि कॉन्शियस एफर्ट है कि कुछ ऐसा कर जाएं वो जिससे पाकिस्तान के अवाम का फायदा हो। तो हम देख रहे हैं कि सेंटर के अंदर जो काकर साहब हैं वो भी लगे हुए हैं इसमें, मुसलसल वो कोशिशें कर रहे हैं। आपने देखा कि जो डॉलर काबू ही नहीं आ रहा था, बिल्कुल बेइख्तियार हो गया था, वो बिल्कुल काबू आया। और इसी तरह की सूरत हाल जो है हम देख रहे हैं कि इकॉनमी के हवाले से भी जो हमारा कसम पुरसी का हाल था,
डॉलर जो है वो हमारे बस में नहीं था, गैर मुल्की सरमायाकारी आ नहीं रही थी, मुल्क का सरमायाकार जो है वो बाहर भाग रहा था, उस तरह की ये कैफियत अब नहीं रही है। तो ये सारी सूरत हाल सिर्फ इसलिए है कि ऑब्जेक्टिवली काम कर रही है निगरान हुकूमत भी और उसके साथ जो एफिलिएटेड अदारे हैं और ख़ास तौर से जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है। मेरे ख्याल से ये कॉम्बिनेशन जो है इसको आप कई एतबार से तारीखी कह सकते हैं, और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में जितना भी मुख्तर वक्त इनके पास रह गया है, हम देखेंगे कि इसमें और भी ज़्यादा बेहतरी के यानी मौके भी आएंगे और बेहतर फैसले भी कर पाएंगे। सही है। अच्छा नबी चौधरी साहब, जैसे कि अभी बुखारी साहब ने भी कहा कि सरमायाकार जो है यहाँ से बाहर जाकर अपना सरमायाकार लगा रहे थे और बिजनेसेस पाकिस्तान से बंद हो रहे थे। एक तो यूएई के साथ जो MOU साइन हुए हैं, 20 से 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी आएगी, उससे वो सरमायाकार भी वापस आने के चांसेस या इम्कानात रोशन होंगे या नहीं? दूसरे, इससे जो बाकी ममालिक हैं उनके साथ भी हमारी जो सरमायाकारी की ऑप्शंस हैं वो खुल सकती हैं, राहें खुल सकती हैं? जी बिल्कुल, सबसे बड़ा एस्पेक्ट यही है इस सारी डेवलपमेंट का। एक तो चीन के साथ जो हमारे मामलात हैं उनमें यकीनी तौर पर तेजी आ गई है। CPEC के हवाले से काम हो रहा है और आपने देखा है कि चीनी सफारतकार और सरमायाकार दोनों बहुत मुतहर्रिक हैं। हमें वही मनाज़र नज़र आ रहे हैं जो 2016 में नज़र आ रहे हैं। वहाँ भी काम शुरू हो गया। ग्वादर पर आपने देखा है कि एक अजीमुशान एयरपोर्ट जो है वो तैयार है, जिसका इफ्तिताह है। उसके बाद ये ट्रेड लिंक है। सारे मामला जो हैं वो एक हमें कड़ी नजर आ रही है कि किस तरीके के साथ कड़ी से कड़ी मिलेगी और ये सारा मामला दुरुस्त होगा। अब अमारात की जो इन्वेस्टमेंट है उसके हवाले से पूरी दुनिया में एक मैसेज आएगा और यकीनी तौर पर सऊदी अरब के साथ बहुत सारी चीजें इस हवाले से पहले से तय पा चुकी हैं। अब MOU होने बाकी हैं और उसके बाद अमल दरामद भी होगा, लेकिन बहुत सारी चीजें इब्तदाई तौर पर निगोशिएट की जा चुकी हैं। कतर के साथ बहुत सारी चीजें की जा चुकी हैं और उनसे भी हम बहुत सारे फवायद हासिल कर सकते हैं, एनर्जी सेक्टर समेत। वो मामला भी आपका चल रहा है। तो मैं तो ये चीज देख रहा हूँ कि खित्ते के अंदर भी और फिर मिडल ईस्ट से भी फिर सेंट्रल एशियन स्टेट्स तक ये हर जगह पर ये पैगाम जाएगा। उसके बाद हम तो करेंगे कि अगले मरहले में जो यूरोपीय सरमायाकार हैं, जो एक जमाने में पर तोड़ रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, वहां से फायदा उठाया जा सकता है। जैसे देखें ना जी, मादनियात का जो सेक्टर है वो एक सेक्टर इतना बड़ा है हमारा, यानी कि सबसे बड़ा सूबा हमारा बलूचिस्तान है, मादनियात से अल्हम्दुलिल्लाह भरा पड़ा है। फिर ये हमारा सारा जो बेल्ट है, जो KPK की सरहदी बेल्ट, उसमें आप देखें उसमें सारा का सारा मामला जो है वो बहुत सारी मादनियात है वहां पर। तो मादनियात के सेक्टर के अंदर बहुत ज्यादा गुंजाइश है, एनर्जी सेक्टर के अंदर बहुत ज्यादा गुंजाइश है। तो इस हवाले से अब पूरी दुनिया के लिए एक रास्ता खुल सकता है। सबसे पहले तो आपने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होता है। ये तो अब क्लियर हो गया ना कि मौजूदा क़यादत जो है, निगरान हुकूमत, अस्करी क़यादत, ये इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे ज्यादा तवज्जो दे रही है। ज़ाहिर है इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो कोई आएगा ना, यही तो बुनियादी बात थी। इस पर लोग एतराज करते थे, जो खाम एतराज करते थे, तो वो बड़ी तेजी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम जारी है। तो अमारात के साथ ये जो मायदे हुए हैं इन पर अमल दरामद शुरू होते ही आप देखेंगे कि पूरी दुनिया से सरमायाकार पाकिस्तान का रुख करेंगे और आम पाकिस्तानी शहरी की जिंदगी में भी बड़ी मुस्बत तब्दीलियां बहुत जल्द आएंगी इंशाअल्लाह। बिल्कुल ठीक है। सलीम बुखारी साहब, वो मिसरा है ना, याद माजी अजाब है यार अब, लेकिन अब उस अजाब वाले माजी को पाकिस्तानी कौम तो किसी हद तक फरामोश कर ही रही है, लेकिन दिखाई ये देता है कि वो UAE, वो मुत्तहदा अरब अमारात, जो हमसे बड़ा नाराज़ रहता था और 4 साल में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी उसको मज़ीद नाराज़ करने की, लेकिन अब वो शायद मान गया है, वो शायद अब ये समझता है कि हाँ पाकिस्तान एक महफूज मुल्क है। और जिस तरह से ये काविशें की जा रही हैं, मैं चाहूँगा ज़रा इसको हम अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें, आप इसको बयान करना चाहें तो ये बाकी नाराज़ मुल्क जो है उनको भी मनाने में बड़ा अहम किरदार होगा इस मुआहदे का। देखिए, पहली बात तो ये कि आपने बिल्कुल फिर सही सिमत में इशारा किया है। हमारे 3 दोस्त ऐसे थे जिन पर हम रिलाई कर सकते थे, जिन्होंने कभी पाकिस्तान को बिट्रे नहीं किया था। उनमें UAE सबसे अहम था, उसमें सऊदी अरेबिया उनसे भी अहम है, एंड अबव ऑल चाइना जो है। ये हमारे ऐसे दोस्त हैं जो हमारे बुरे वक्त के साथी थे। इन तीनों को हमारी उस वक्त की साबका हुकूमत की लीडरशिप ने इतना नाराज किया कि वो जिसको कहते हैं ना कि स्पीकिंग टर्म्स पर भी नहीं थे। अभी जो इसकी इब्तिदा हुई है UAE से, अब दूसरा स्टेप सऊदी अरब है। सऊदी अरब ने भी बेपनाह सरमायाकारी के वादे किए हैं और उनके वादे जो हैं वो हवा में नहीं होते। वो मुआहदे जो हैं वो बिल्कुल
रियलिटी में ट्रांसफॉर्म होते हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि हम एक ऑयल रिफाइनरी जो है वो लगाएंगे बलूचिस्तान में, कोयटा में। तो ये इसके फौरन बाद मेरे ख्याल से जो नेक्स्ट स्टेप होगा और बहुत जल्द होगा वो ये होगा कि सऊदी अरब की क़यादत तक रसाई करके और उनको भी मनाने की भी कोशिश की जाएगी और उनको ये बावर कराने की भी कोशिश की जाएगी कि पाकिस्तान का हर शहरी जो है उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत और एहतराम का एक रिश्ता है, जिसे चंद नागुज़ीर तो मैं नहीं कहूँगा लेकिन चंद अहमकाना फैसलों की वजह से डिस्टर्ब किया गया और अब उसको बहाल करने का वक्त आ गया है। इसी तरह से सी पैक के हवाले से जिसका जिक्र चौधरी साहब ने किया, नवीद चौधरी साहब ने, वो ये कि सी पैक जो है वो पाकिस्तान के लिए एक गोल्ड माइन है, एक विसल ब्लोअर है। और आपको याद होगा कि ये कहा गया था उसके बारे में कि अगर वो कमीशन हो जाता अपने वक्त के मुताबिक, अपने शेड्यूल के मुताबिक, उसमें रोड़े ना अटकाए जाते, चाइनीज इंजीनियर्स के कत्ले आम ना किया जाता, तो अब तक पाकिस्तान की इकोनॉमी की सूरत हाल बहुत बेहतर और बहुत सॉलिड बुनियादों के ऊपर कायम हो चुकी होती। लेकिन वो कहते हैं इट इज बेटर लेट देन नेवर। तो अब अगर क्योंकि इस सिमत में कदम उठाए जा रहे हैं, प्रैक्टिकल मेजर्स लिए जा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द हमारे तीनों दोस्त जो हैं दे विल बी बैक ऑन द सेम पेज विद अस और पाकिस्तान की मईशत के जो मामलात हैं वो इतने आसान और सहल हो जाएंगे कि हमें फिर किसी और तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर ये हमारी तवक्को के मुताबिक इन मुल्कों ने हमारा साथ दिया तो शायद वो दिन भी आए कि हम IMF से जान छुड़ा लें। इंशाल्लाह सही होगा। नवीद चौधरी साहब, जब भी मुल्क मौसमी तौर पर बेहतर होने लगता है, माजी में हमने मिसाल देखी, कभी कोई लॉन्ग मार्च शुरू हो जाते हैं, कभी कोई धरने शुरू हो जाते हैं, कभी सियासी कज़न्स पहुंच जाते हैं और चीनी सदर का जो दौरा है वो उनकी वजह से मौखर हो जाता है। इसके अलावा ये खैर वो जो अंदरूनी मामलात थे उनको तो बड़ी हद तक हमने टैकल कर लिया है और कोशिश कर भी रहे हैं मज़ीद। पाकिस्तान के लिए और मज़ीद क्या क्या चैलेंजेस आप देखते हैं इस मुआहदे के बाद और मज़ीद आने वाले इंशाअल्लाह ताला मुआहदों के तनाजुर में कौन कौन से चैलेंजेस हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए? देखिए, ये तो कोई राज नहीं है कि 2014 के मुतनाबे ज़माना जो धरने थे उनका बुनियादी हदफ सी पैक था। और उस वक्त हमने देखा कि मीडिया को बहुत इस्तेमाल किया गया, नाम नहाद एंकर जो हैं वो बैठ के अपने भाषण झाड़ते थे सी पैक के खिलाफ, जिन्हें ABC का नहीं पता, और उन सब के मफादात जो हैं वो वाशिंगटन में कहीं ना कहीं मिलते थे और यूरोप में आपने देखा। और जाहिर है भारत भी कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान का चीन के साथ ताल्लुक, तो जाहिर है उसको भी पता है हमारा क्या है, लेकिन वो इस तरह का ट्रेडिंग बन जाए जिससे पूरी दुनिया के अंदर माल आए माल जाए, सारी ये राहदारी बने, तो उसको भी तकलीफ होगी। तो आपने देखा है कि बलूचिस्तान में पर्टिकुलरली, और फिर वो जो रूट जो KPK से गुजर रहा है उस बेल्ट को देखें, फिर ये जो ऊपर से आ रहा है शुमाल से, वहां पर हमारे जो दुश्मन हैं मुमालिक, उन्होंने कोशिश की कि वहां को न कोई गड़बड़ कराए। उसमें आर्मी एजेंसियां इन्वॉल्व है 2-3, उसमें 2 पड़ोसी मुमालिक इन्वॉल्व हैं, अफगानिस्तान से लोग हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है। आके उन्होंने TTP को पूरी सपोर्ट दी हुई है। इस तरह इंडिया जो है वो अपना पूरा जोर लगा रहा है, इसमें कोई राज की बात नहीं है। लेकिन इस वक्त चूंकि एक कौम ने अज़म कर लिया है, कौम ने और हमारी अस्करी क़यादत ने, कि हमें इन सारी चीज़ों को सिर्फ फेस नहीं करना, नाकाम बनाना है। और आपने देखा है कि जिस शिद्दत से उन्होंने हमले किए, जिस तरह से वो चित्राल में आ गए थे या कुछ और मामला हुए, और कुछ बड़े धमाके भी उन्होंने किए जिसमें JUI के लोग बड़ी तादाद में जान से भी गए, लेकिन फिर कौम ने पूरे अज़म के साथ उनका मुकाबला किया, उनको जगह जगह पे शिकस्त फाश दी और बॉर्डर की सूरत हाल बेहतर की है। तो इस तरह की जो हरकतें वो कर रहे हैं उसको भी काबू पा लिया जाएगा। हमने इससे पहले भी जब पाकिस्तान में दहशतगर्दी की लहर बहुत ज्यादा फैल गई थी और खतरात जो है वो शहरों तक पहुंच गए थे, उस वक्त भी काबू पाया था। तो अब तो कौम का रिजॉल्व है कि ये हमने हर सूरत पाकिस्तान को तरक्की की शाहराह पर गामजन करना है, और तरक्की की शाहराह क्या है? वो है खित्ते की तरक्की। चीन के साथ मिलकर फिर हमने मिडिल ईस्ट के मालिक उनके साथ मिलना, और मैं बार बार कह रहा हूँ कि सेंट्रल एशियन स्टेट्स में भी हमारी बहुत ज्यादा हमारे माल की खपत है और गुंजाइश है, वो एक लिंक भी हमने बनाना है। तो ये सारी सूरत जब बनेगी और उसके बाद यकीनी तौर पर यूरोप जो है वो भी इस जानब आएगा। सही। तो ये जो लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से सूरत पैदा करने की कोशिश आ रही है, एक इस पर नजर रखनी होगी। दूसरा हमारा काम है मीडिया का। मीडिया में हम देख रहे हैं कि बहुत बारीक तरीके के साथ ये काम किया जा रहा है कि मुल्क में बेचैनी अदम इससे काम रखा जाए और रोज को न कोई अफवाह उड़ाई जाए। आपने देख लिया कि जो सोशल मीडिया पर एक पार्टी के जो लोग काम कर रहे हैं वो BJP के साथ हैं, वो अमेरिका में बैठ के काम कर रहे हैं, वहां से भी उनको सपोर्ट है, बरतानिया में भी हैं वो,
कनाडा में भी हैं एक साथ जिनको सजा हुई है। तो ये सारे शरपसंद अनासर इस काम पे लगे हुए हैं और ये झूठ है इनका। इनके जो कुछ पाकिस्तान से जो साफी मफरूर हुए हैं वो इतना बड़ा झूठ बोलते हैं कि खुद बाद में उनके चाहने वाले भी हैरान रह जाते हैं कि ये क्या इन्होंने इस तरह की हरकतें की हैं। तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करनी होगी। अगर वो इस वक्त इंटरपोल की रेंज में नहीं है और हमें टाइम लगेगा लाने में, तो पाकिस्तान के अंदर तो हम उनकी प्रॉपर्टीज जब्त कर सकते हैं ना, उनके पासपोर्ट कंसिडर कर सकते हैं। हमें ये काम करना होगा। और पाकिस्तान के अंदर लोग जो बैठ के गैर यकीनी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, यही खतरनाक अमल है ना। अगर बाहर से कोई सरमायाकार आना है तो उसको पहले तो इस्तेहकाम चाहिए ना जी। जब हम यहाँ मीडिया पर बैठकर अदम इस्तेहकाम की जो फिजा है उसको बढ़ावा देंगे और मुल्क में गैर यकीनी पैदा करेंगे तो उसका नतीजा क्या निकलेगा। तो ये इस हवाले से हमें, मैं समझता हूँ कि एक लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल, दूसरा मीडिया पर, और तीसरा फिर हमारी गुजारिश है कि पाकिस्तान के अदलिया ने माजी में कुछ ऐसे फैसले किए जिससे हमें आलमी माहदों के अंदर बहुत सुबकी उठाना पड़ी। सुबकी क्या, जुर्माने हमें हुए। तो ये सारी सूरत हाल जो है कि आप अपने दायरा कार में जाकर आप काम करें, बाकी दूसरे दायरा कार में काम करने दें और इस तरीके के साथ मुल्क की फजा बेहतर बनाई जाए। और मैं समझता हूँ कि रियलाइजेशन हर शोबे में है। हम मीडिया के लोग हैं तो हम कोशिश करते हैं कि जब भी पाकिस्तान के खिलाफ कोई बदगुमानी फैलाने की कोशिश करता है, हमारा अपना ही शहरी क्यों ना हो या जो बाहर मफरूर बैठे हैं वो, तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब अपनी कैपेसिटी में मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी देते हैं, सोशल मीडिया पर भी देते हैं। तो हम सबका फर्ज है। इस जुडिशरी के अंदर बहुत अच्छी अप्रोच है। फाजिल चीफ जस्टिस साहब जो है बहुत मामला को समझते हैं और बड़े अच्छे महबूब जजीद, उनको भी पता है मामला को किस तरह लेके जाना है। तो मैं समझता हूँ कि ओवरऑल एक सूरत हाल जो है वो बहुत बेहतर होती जा रही है। बिल्कुल ठीक है सलीम बुखारी साहब, सूरत हाल यकीनन बेहतर हो रही है और इंशाल्लाह मज़ीद बेहतर होगी भी। हम उम्मीद भी हैं, दुआ गो भी हैं। सर, तिजारत से ही मुल्क तरक्की पाते हैं, अनलेस और अनटिल आपके पास कोई या तो स्विट्ज़रलैंड की तरह कोई ऐसे स्पॉट्स हों कि आप टूरिज़म से उस पैसा कमा सकें। तिजारत मेन की है। सर, होता यह है कि जब भी पाकिस्तान के अंदर कुछ बेहतरी आने लगती है, अंदरूनी के साथ साथ जो वो दुश्मन मुल्क हैं हमारे, उनको एक आंख नहीं पाती पाकिस्तान की तरक्की, और वो यहाँ जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद उनके एजेंट्स कह लें या उनके सहूलतकार कह लें, उनको एक्टिव कर देते हैं। और जिस तरफ इशारा किया चौधरी साहब ने भी कि अब अमेरिका में बैठकर ये सेफली जो है वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके सद्देबाब के लिए क्या होना चाहिए, क्या पॉलिसी होनी चाहिए आपके ख्याल में? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बात मैं थोड़ी सी वजाहत से बता दूं आपको कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है दुनिया का जिसके पास इतनी मल्टीपल एंड डाइवर्स किस्म की टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं कि अगर हम अपने टूरिज्म को प्रॉपरली प्रमोट कर पाते तो हमें किसी और चीज की तरफ देखने की जरूरत ही नहीं थी। मैं अब अगर बयान करना लगूं तो काफी वक्त लग जाएगा इसमें कि पाकिस्तान के पास क्या क्या है। जो बड़ी बड़ी बातें मैं आपको अर्ज कर दूं वो ये कि पाकिस्तान जो है दो मोस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन जो है उनका हब है, चाहे वो इंडस सिविलाइजेशन है, चाहे वो गंधारा सिविलाइजेशन है। फिर उसके बाद हमारे पास कल्चरली हम इतने स्ट्रांग हैं, हमारे पास कैलाश कल्चर है पूरे का पूरा एक, हमारे पास चारों सूबों के अंदर कल्चरल वैल्यूज हमारी बहुत स्ट्रांग है। एनीवे, हैविंग सेड दिस कि अगर हम टूरिज्म पर तवज्जो देते और सही तरीके से इसको फोकस करते तो हमें किसी और तरफ देखने की जरूरत नहीं थी। अब आ गई आपकी इकोनॉमी के हवाले से। जी, तिजारत यकीनी तौर पर किसी भी मुल्क की बुनियाद होती है, ठोस बुनियाद होती है जिसके ऊपर उसकी इकोनॉमी का दारोमदार होता है। जैसे मैंने पहले कहा, अगर हमने साजिशें ना की होती, हमने सी पैक को उसके वक्त से कमीशन होने दिया होता तो आज हम जो है वो ये इस तरह से मोहताजों की तरह से कशकोल लेके कहीं भी ना फिर रहे होते, हम खुद कफील हो गए होते अब तक। और अब भी वो कहते हैं कि अगर इसमें साजिशें बंद हो जाएं, फोकस हमारा जो है वो क्लियर हो जाए, तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें किसी और तरफ देखने की जरूरत है। और तवक्को ये है कि जो बुनियाद बना के ये इंटरम सेटअप जा रहा है, जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इब्तिदा की है हुकूमत की मदद करने की, अगर ये जारी रहती है सारी सूरत हाल तो पाकिस्तान जल्द इस इकोनॉमिक बहरान से निकल आएगा। ठीक है सर, चौधरी साहब आपकी तरफ आता हूँ। कंटिन्यूटी बड़ी ज़रूरी है। ठीक है, इंटरिम गवर्नमेंट आई है, बड़े अच्छे तरीके से ये काम कर रहे हैं, नेक नीति के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है जब इलेक्शन होंगे उसके बाद जो भी हुकूमत बनाने में कामयाब होती है जमात या जमातें, उनके ऊपर बड़ी भारी जिम्मेदारी होगी इसको कंटिन्यू करना। बिल्कुल, लेकिन आप ये भी देखिए ना कि ये जो इंटरिम सेटअप जो काम कर रहा है वो कितना शानदार काम है कि ना सिर्फ सिंध का तयन कर दिया बल्कि आपको हमवार ग्राउंड भी फराहम कर दी कि अब आप आगे बढ़ते जाएं, बजाय इसके कि कोई हुकूमत नहीं आती और नए सिरे से आकर सारी चीजों को वो डिग करती, रास्ते तलाश करती, उसके बाद पॉलिसीज बनाती। तो इस पूरे अरसे के दौरान ये जो इंटरिम सेटअप जो रहा है और जो चल रहा है, इसमें कम से कम देखे ना, ये तो एक माजी के बरक्स हुआ ना सारा काम
کہ انہوں نے بالکل جو بیماری ہے اس کی تشخیص کی اور اس کے مطابق فوری طور پر علاج بھی کرنا شروع کر دیا اس کا. تو اب جو نیکسٹ حکومت آئے گی اس کو تو ایک میں سمجھتا ہوں بنا بنایا راستہ مل گیا، اور راستہ جو ہے وہ منزل کی طرف جا رہا ہے، یعنی کہ بھٹکنے والا نہیں ہے وہ کہ آپ آگے جا کے کہیں ادھر ادھر ہو گئے. اور اس کے سوا کوئی دوسری آپشن بھی نہیں تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو نیکسٹ حکومت اس حوالے سے بہت ریلیف فیل کرے گی کہ بڑے بڑے فیصلے کر لیے گئے، اور اس کے بعد سرمایہ کاری کا جو ایک نظام وضع کیا جانا تھا اس کے لیے جو پاکستان کے اندر جو تیاریاں کی جانی تھی وہ ساری کی ساری ہو گئی اور اس پر عمل بنانا شروع ہو گیا. اگلی حکومت نے آگے یہ کرنا ہے کہ انہوں نے ان ساری چیزوں کو ظاہر ہے قومی اسمبلی کی طاقت بھی اس کے پیچھے ہوگی، صوبائی اسمبلیوں کی طاقت بھی اس کے پیچھے ہوگی، عوام کی طاقت ظاہر ہے، عوام تو ساری جتنے پاکستان خوشحال ہو وہ بھی اس کے پیچھے ہوں گے. تو وہ ایک نئی زیر کے ساتھ وہ آگے بڑھیں گے اور اسی کو لے کے آگے بڑھیں گے. یہ بالکل لکھی بڑی بات ہے. اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی الیکشن کے بعد کوئی حکومت آئے اور وہ آ کے کوئی فنڈامنٹلی چیزوں کو چینج کرے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے، ہم کہتے ہیں نا مساق معیشت بار بار ذکر کرتے ہیں، آج بھی ذکر ہو رہا تھا مساق معیشت ہونا چاہیے، اسی پر تو ہونا ہے. بالکل یہ جو ہو رہا ہے یہ ورچولی یہ مساق معیشت ہی ہے، چارٹ آف اکانومی ہے، یہی ہے بھائی، صحیح. اس کے سوا کچھ نہیں ہے. اس کے سوا اگر کچھ ہے تو وہ جو پہلا آپ کا سوال تھا مجھ سے کہ جو رکاوٹیں آنی ہیں، اچھا وہ بھی سب کو پتہ کون سی ہیں، سب کے نوٹس میں ہے، اس کو بھی آپ نے فیس کرنا ہے مل کے، اور اس کے بعد یہ جو چیزیں طے پا گئی ہیں اس کو آگے لے کے چلنا ہے اسی انداز میں، اس سے راستے کشادہ ہوتے جائیں. بالکل ٹھیک ہے، ان رکاوٹوں کو بھی دور کرنا ہے. بہرحال وقت ختم ہو گیا ہے. نوید چودھری صاحب آپ کا، سلیم بخاری صاحب آپ کا، اور احمد کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے.